ये प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन क्या है? अनुपातों a1 बटे a2 कॉमा b1 बटे b2 कॉमा c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। बेटा अगर तुम लोगों ने ग्राफ अच्छे से बनाए होंगे इसके, तो सिर्फ 3 ही टाइप के ग्राफ बनते हैं बेटा। यहाँ पे पहला ग्राफ ऐसा बनता है जहां पर दोनों समीकरण की ग्राफ रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है। और दूसरा ग्राफ ऐसे बनता है कि पहली रेखा जिस बिंदुओं पे से गई है, दूसरी रेखा भी उन्हीं बिंदुओं को फॉलो करते हुए चले जाए, मतलब एक के ऊपर एक रेखाएं बन जाए। और तीसरा ग्राफ ऐसा बनता है जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, मतलब कितना भी आगे या पीछे बढ़ाने पर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको बोलते हैं संपाती और इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। आगे बात समझ में? तो या तो ग्राफ बना के देखो कि रेखाएं समांतर है, संपाती है तो प्रतिच्छेदी है, या तो जो गुणांक रहते हैं एक्स वाई और जो अचल संख्या रहती है एक्स वाई के गुणांक और अचल संख्या की तुलना कर भी अपन बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, संपाती है या परस्पर समांतर। तो देखो सबसे पहला केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एमसीक्यू आता ही है, तो जरा ध्यान से समझ लो, इसको याद कर लेना। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो मतलब वैसा ग्राफ बने फर्स्ट केस वाला, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा? a1 बटे a2 मतलब a1 बटे a2 कभी भी b1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब a का अनुपात कभी भी b के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि रेखाएं संपाती, संपाती मतलब दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक आ जाए, उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। तो क्या होना चाहिए बेटा? अनुपात a1 अनुपात a2 किसके बराबर होना चाहिए? b1 अनुपात b2 के, और वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा? c1 अनुपात c2 के, ठीक है। अब तीसरा, यदि रेखाएं परस्पर समांतर हो तो मतलब तीसरे वाले टाइप का ग्राफ बने, तो उसके लिए क्या केस होना चाहिए बेटा? उसके लिए केस होता है a1 बटे a2 बराबर तो होता है b1 बटे b2 के, पर वो किसके बराबर नहीं होता? c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता। तो ये तीनों केस आपको याद रखने, ये याद होंगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे। और सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, एमसीक्यू दे देता है कि भाई रेखाएं समांतर हो तो क्या कंडीशंस होंगी, नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं, या तो वन वर्ड आंसर में आपको ये आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। चलो पहला वाला हल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली लाइन रहेगी, इसको समीकरण 1 बोल दिया अपन ने और इसको समीकरण नंबर 2। दिए गए समीकरण की मानक समीकरण। अब ये मानक समीकरण क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी इक्वेशन का स्टैंडर्ड, कुछ तो भी एक स्टैंडर्ड रहता है सभी चीजों का, तो वो समीकरण। दिए गए समीकरण की मानक समीकरण क्या होता है? मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर से 0 से तुलना करने पर। तुलना कैसे करेंगे बेटा? बहुत आसान है तुलना करना। 1 वाले समीकरण की समीकरण 1 से तुलना करेंगे, 2 वाले की 2 से। तो पहले वाले समीकरण से अपने को क्या मिलेगा? a1 b1 और c1। दूसरे वाले से क्या मिलेगा? a2 b2 और c2। चल देखते हैं, x के सामने जो होता है वो a1 होता है, तो a1 कितना है? 5। y के सामने जो होगा वो b1 होगा, तो ये कितना है? -4। जो बिना एक्स वाई के होगा वो क्या होगा? अचल, जिसको अपन c बोलते हैं, वो कितना है? 8। x के सामने जो है वो a2, y के सामने जो है वो b2, और जो अचल रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा? c2। ठीक है, चलो तुलना करते हैं। सबसे पहले a1 बटे a2 निकाल लेते हैं। कितना है a1? 5, a2 कितना है? 7। तो 5 बटे 7 ही कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। अब फिर क्या निकाल लेते हैं? b1 बटे b2, ठीक है। b1 कितना है? -4 और ये कितना है? 6। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार और ये 3 बार, कितना आ गया? -2 बटे 3।
अब देखो C1 बटे C2 निकाल लेते हैं। C1 कितना है 8 और ये कितना है -9। ठीक, अब जरा देखो सबसे पहले A1 और A2 की तुलना करते हैं। A1 A2 और B1 B2 की तुलना करते हैं। ये कितना है बेटा 5/7 और ये कितना है -2/3। चलो तुलना करने से पहले ही बस देख के बताओ क्या ये दोनों कभी भी आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते आपस में बराबर? क्योंकि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, इसलिए कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो कौन सा वाला केस फॉलो हो गया? पहला वाला केस। तो रेखाएं कैसी होगी बेटा? रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी? रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। आया क्वेश्चन को पहला समझ में। अब ऐसे ही दूसरे को हल करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे भी कर लेता हूँ दूसरे को। अब जरा ध्यान से देखो, दूसरे में भी वही लाइन लिखेंगे। दिए गए समीकरण की मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर से 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर से 0 से तुलना करने पर, तो यहां से भी मेरे को a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मिल जाएंगे। चलो करो तुलना। जो x के सामने वो a1, जो y के सामने है वो b1, जो चर है सॉरी जो अचर है जिसके पास x y नहीं है वो c1। ऐसे जो x के सामने है वो a2, जो y के सामने है वो b2, जो अचर है वो c2। अब यहाँ पे भी देखो a1 बटे a2 निकालते हैं तो ये कितना आ गया 9/18। क्या ये कटता है? हाँ कटता है। 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18। b1 बटे b2 निकाल लेते हैं, ये कितना है 3/6। क्या कटता है? हाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब C1 बटे C2 निकाल लेते हैं, ये कितना है भाई 12/24। कटता है? हाँ कटता है। 12 कम 12, 12 दूनी 24। जरा ध्यान से देखो, A1 बटे A2 कितना है 1/2, B1 बटे B2 कितना है 1/2, C1 बटे C2 कितना है 1/2। मतलब क्या मिल गया यहाँ पे A1 बटे A2 बराबरी से B1 बटे B2 बराबरी से C1 बटे C2। मतलब रेखाएं कैसी होगी बेटा? रेखाएं परस्पर समांतर होगी। कैसी होगी बेटा? समांतर होगी। दूसरा वाला केस फॉलो हो गया, सॉरी संपाती होगी। दूसरा वाला केस फॉलो हो गया। हाँ वो लिख लेना जो मैंने पहले लिखा था बोर्ड पर, इसको मैंने मिटा दिया, वो इम्पोर्टेंट है। चलो तीसरा केस। तीसरे क्वेश्चन में कैसे ही करेंगे? दिए गए समीकरण की मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। यहां से भी अपने को a1 a2 b1 b2 C1 C2 मिल जाएगा। A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, ये कितना है -3, ये कितना है, इसके सामने कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है और सामने माइनस का साइन है तो माइनस का 1 है। ठीक है, ये कितना है 10 और ये कितना है 9। चलो सबसे पहले A1 बटे A2 निकालो। ये कितना है 6, ये कितना है 2। क्या कट जाएगा? हाँ कट गया। कितनी बार? 3 बार। B1 बटे B2 निकालो। ये कितना है -3, ये कितना है -1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के बटे 1 मतलब उसको क्या लिख सकता हूँ 3। C1 बटे C2 निकालो। ये कितना है 10 और ये कितना है 9। क्या ये कट सकता है? नहीं, तो ये जैसा का वैसा रहेगा। चलो देखो तुलना करो। देखो A1 बटे A2 कितना आया 3, B1 बटे B2 कितना आया 3, मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे। अब C1 बटे C2 कितना है 10/9, ये तो 3 के बराबर नहीं है, तो ये किसके बराबर नहीं होगा? A1 A2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला केस लग गया बेटा? तीसरा वाला केस। अर्थात रेखाएं परस्पर समांतर होगी। कैसी होगी? समांतर होगी। ठीक है, सो आ गया समझ में? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताओ, या अगर आप लोगों को मेल करते आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेल आईडी है अभिषेक स्मॉल m, हाँ machivar@gmail.com। ठीक है, अभिषेक machivar@gmail.com। इस पर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगा या गूगल क्लासरूम बना दूंगा। चलो वो बात की बात है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ या इस पर मेल करो मुझे। ठीक है।